आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। और बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा है मौर्य वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना में आइए आगे चलते हैं, क्या है आइए देखें। तो देखिए, मौर्य वंश की स्थापना में मौर्य काल की जानकारी अशोक के शिलालेखों से भी प्राप्त होती है। यानी मौर्य वंश की जो जानकारी है अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें से कुछ शिलालेखों से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे, सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के शिलालेखों को प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को प्राप्त किया था। उसने मेरठ तथा टोपरा, मेरठ उत्तर प्रदेश में, टोपरा हरियाणा में के 2 स्तंभ अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित कराया था। कहाँ स्थापित कराया था? उसने दिल्ली में स्थापित कराया था। आगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख, देखिए अशोक के जो शिलालेख है 4 लिपियों में मिलते हैं। कितने लिपियों में मिलते हैं? 4 लिपियों में मिलते हैं, जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो कौन सा है आइए देखते हैं। जिसमें ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है, जबकि और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अशोक के जो 4 लिपियां मिलते हैं वह ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि किस साइड से लिखी गई है, ऐसा इस पर क्वेश्चन आता रहता है। आगे, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती है, जिसमें अशोक पहले शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक पहले शिलालेख में देखिए आगे एकदम है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी पहले शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, जबकि 14वें शिलालेख में कहता है जनता के धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। यानी जनता को, आम पब्लिक को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है या कहता है? आगे, अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण किया था। बराबर की पहाड़ी पर उसने 4 गुफाओं का निर्माण किया था। उसमें पहला था विश्व झोपड़ी और दूसरा था कर्ण चौपार था, जबकि तीसरा सुदामा था और चौथा था लोमस ऋषि का गुफा। तो लोमस ऋषि का गुफा, ये 4 गुफाएं उसने कहां पर स्थापित करवाया था, कहां पर निर्माण करवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों पर उसने निर्माण करवाया था। तो आगे टॉपिक हम आएंगे मौर्य वंश में, मौर्यकालीन शासकों में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, बिंदुसार की बात करेंगे, आज सम्राट अशोक की बात करेंगे। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।